ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बच्चे इतना ज़्यादा डरते हैं कि उसके क्वेश्चन से दूर भागते हैं। आपको 2 मिनट लूंगा, आओ उस डर को दूर भगाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स सच दैट जिंट एक्स प्लस जिंट 1/x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जिंट एक्स को समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको समझो, इसकी रेंज क्या होती है, हमेशा इंटीजर आउटपुट देता है। तो बस हमेशा आपको क्या करना है, जिंट एक्स मतलब ऐसा सोचो कि कोई इंटीजर लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्योंकि इन्होंने एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला हुआ है तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे सिर्फ, ठीक है, 0 इंक्लूडेड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो जिंट एक्स प्लस जिंट 1/x इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी कि ऐसे दो इंटीजर चाहिए जिसका सम करने से क्या होता हो, 2 आता हो। ऐसे कौन कौन से इंटीजर है भाई, एक तो 0 + 1 करने से, 0 + 2 करने से भी मेरे पास 2 आता है, 1 + 1 करने से भी 2 आता है, और 2 + 0 करने से भी क्या आता है, मेरे पास 2 आता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, मेरे को नेगेटिव इंटीजर लेने नहीं है तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक एक करके केसेस बनाते हैं। देखो अगर मैं केस 1 बनाऊं जहां पे मैं जिंट एक्स इक्वल टू मैं ले लेता हूं 0 और जिंट 1/x में ले लेता हूं 2, तो जिंट एक्स 0 हो रहा है तो एक्स की इंटरवल कहां से कहां आ रही है यहाँ पे भाई, जब जिंट एक्स 0 आ रहा है तो एक्स को कहां से कहां होना पड़ेगा, 0 से 1 में होगा तभी तो जिंट एक्स 0 देगा, और 1/x को किस इंटरवल में होना पड़ेगा, 1/x आपका इंटरवल में किस इंटरवल में होगा, ये हो जाएगा 2 से 3, सही है, तभी तो जिंट 1/x 2 होगा। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करूंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो इसका मतलब 1/3 से 1/2, और इसका अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लूं तो मुझे फाइनली कितना मिलेगा, x बिलोंग्स टू 1/3 से 1/2, सही है। केस 2, अब एक काम करो, दोनों को 1 ले लो, जिंट x भी 1 हो जाए, जिंट 1/x भी कितना हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। तो यहां से x बिलोंग्स टू कितना आएगा, 1 से 2, ठीक है, और यहां से कितना आएगा 1/x भी 1 से 2, और इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, तो 1/2 से 1 बन जाएगा ये, ठीक है। और देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यहां से इंटरसेक्शन में कितना आ रहा है, x बिलोंग्स टू 1, ठीक है। केस 3, केस 3 में भाई जिंट x को मैं 2 ले लेता हूं और जिंट 1/x को मैं ले लेता हूं 0। अब जिंट x 2 हो गया तो इसका मतलब x आएगा आपका 2 से 3 में, तो इसका मतलब यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, 0 तो लूंगा नहीं, क्यों, 1/0, x कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी तो कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा भाई 1 से इन्फिनिटी, और इनका इंटरसेक्शन लूंगा तो वो आ जाएगा आपके पास 2 से कितना, 2 से 3, ठीक है, 2 से 3। तो बस अब एक काम करो, यूनियन ले लो फाइनली, तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, 1/3 से 1/2 यूनियन 2 से 3 यूनियन 1, बस हो गया। यही तो था बेसिकली। आपको समझना क्या है कि जिंट एक्स मतलब इंटीजर, और अगर आपको जिंट एक्स इक्वल टू n दिया है तो x बिलोंग्स टू कितना होगा, हमेशा n से n+1। बस ये दो चीज आपको अगर समझ में आती है ना तो आप बहुत आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब ये वाले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो और मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर।